मिसेस भंडारी, क्या बात, कुछ परेशान लग रही है आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छी बात है, सब ठीक है। कोई परेशानी है तो बता सकती हैं आप, शायद आपको हल्कापन महसूस हो। क्या बताऊँ मिसेस रावत, मेरा बेटा, उसको बचपन से मैंने इतने नाजों से पाला और उसकी हालत देखकर मेरा जी घबराता है। ना कमरे से बाहर आता है, ना किसी से मिलता है। कुछ पूछने जाओ तो हम पर ही चिल्ला देता है। पता नहीं क्या हो गया उसे। ये तो सच में चिंता की बात है। और पर आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है शायद आपको उसको एक बार अपने बेटे को काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए। काउंसलर के पास? उसे सब पागल समझेंगे मिसेस रावत। अरे ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसे डॉक्टर को दिखा लेंगे। ऐसे भी कुछ दिनों में हमने उसके लिए पूजा भी रखी है, तो सब ठीक ही हो जाएगा। काउंसलर के पास जाने से कोई पागल हो जाता है क्या मिसेस भंडारी? और वैसे भी जैसे डॉक्टर है वैसे ही तो काउंसलर है। मेरा बेटा और उसके कुछ दोस्त, आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। मेरा बेटा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और उसके दोस्त काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट है। लेकिन इन सब में फ़र्क क्या है? हम काउंसलर के पास जाएं या साइकियाट्री के पास? चलिए आइए हम उनसे जान लेते हैं। हेलो, मेरा नाम रवि है। मैं पेशे से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है और मैं आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हूँ। मैंने क्लिनिकल केसेस को डील करते हुए टेस्टिंग, डायग्नोसिस, काउंसलिंग आदि में ट्रेनिंग भी ली है, पर मैं आपको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर आपको कोई भी मानसिक परेशानी हो तो आप मेरे पास आएँ। मैं आपको टेस्टिंग तथा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से डायग्नोस कर सकता हूँ कि आपको क्या परेशानी है तथा उसी के अनुसार मैं आपको ट्रीटमेंट दे सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पे मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मंजूषा है और मैं पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर होता है जो कि सबसे पहले अपना एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद में वो अपना स्पेशलाइजेशन मेंटल डिसऑर्डर या फिर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में ही वो अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए इवेलुएट करते हैं कि उसका जो सिम्टम्स है वो किसी फिजिकल इलनेस की वजह से है या मेंटल इलनेस की वजह से है, और इन सबको इवेलुएट करने के बाद में ही वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को देते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर में वो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, थेरेपीज़ दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं और उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे उनके कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं। और जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। मानसिक रोग जैसे कि ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एडिक्शन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब तरीक़ों की बीमारियों का इलाज करते हैं। और उसके अलावा जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो फॉरेंसिक, एडिक्शन, चाइल्ड एंड एडोलसेंस काउंसलिंग, ब्रेन इंजरी, इन सभी ब्रांचेस में वो काम करते हैं। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आज की जानकारी आपके काम आएगी और थैंक यू। हेलो, मेरा नाम दीक्षा है। मैं पेशे से एक काउंसलर हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी के बाद 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया हुआ है। मैं काउंसलर होने के नाते आपको किसी भी प्रकार का निर्देशन एवं परामर्श दे सकती हूँ। मैं आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, परंतु हम काउंसलिंग के ज़रिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल तथा डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप करके आपको इस लायक बनाने में मदद करते हैं कि आप अपनी समस्या स्वयं सुलझा सकें तथा सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजन कर सकें। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम हिना जोशी है। मैं पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने अपना मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एवं काउंसलिंग किया है तथा साथ ही मैंने कुछ साइकोथेरेपीज़ जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एवं हिप्नोसिस में स्पेशलाइजेशन भी लिया है। हम साइकोथेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को समझ, उनके भीतर चल रहे द्वंद्वों को समझने व सुलझाने में उनकी मदद करते हैं एवं साथ ही साइकोथेरेपीज़ के सेशंस की मदद से हम उनकी काउंसलिंग में भी मदद करते हैं जिससे कि वो मानसिक रूप से मजबूत हो सके। आप मेरे पास किसी भी मानसिक समस्याओं के उपचार हेतु आ सकते हैं, परंतु मैं आपको दवाइयाँ नहीं दे पाऊँगी। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम हिमानी है।
मैं पेशे से एक करियर काउंसलर हूँ जो कि आपको करियर रिलेटेड गाइडेंस देते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी के बाद 1 ईयर डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया हुआ है एंड मैं करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड हूँ। हम करियर काउंसलर्स आपको टेस्टिंग की सहायता से, जैसे एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस आदि की सहायता से आपके इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड की पहचान करके आपको आपके व्यवसाय के चयन में मदद करते हैं, जिससे कि आप अच्छी ग्रोथ कर सकें। आप किसी भी तरह की करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम सरोज है। मैं रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट यानी पुनर्वास मनोवैज्ञानिक हूँ, जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों यानी विशेष सहायता समूह तथा गंभीर बीमारियों से जुड़े लोगों के पुनर्वास में मदद करते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी करने के बाद 1 साल का डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग किया और मैं पुनर्वास परामर्श हेतु RCI में रजिस्टर्ड हूँ। हम पुनर्वास मनोवैज्ञानिक आपको विभिन्न गंभीर स्थितियों से जुड़े पुनर्वास में मदद करते हैं। साथ ही हम स्पेशल नीड्स से जुड़े विद्यार्थियों को साइको एजुकेट कर उनके मनोबल को बढ़ाने में भी प्रयासरत रहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मनीषा जोशी है। मैं पेशे से एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स किया हुआ है। मैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट होने के साथ स्कूल के बच्चों, किशोरों तथा शिक्षण कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा उनकी काउंसलिंग का पूरा ध्यान देती हूँ तथा टाइम पे वर्कशॉप आदि भी करवाती रहती हूँ। मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि स्कूल का माहौल इस प्रकार का बना रहे कि वहाँ के सभी कर्मचारी व बच्चे मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मैं कोई भी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर सकती हूँ और ना ही कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ। मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग देने के साथ साथ मोटिवेशन दे सकती हूँ तथा ज़रूरत पड़ने पर उनके पेरेंट्स को बुलाकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकती हूँ। हम काउंसलर आपकी सारी बातों को कॉन्फिडेंशियली रखते हैं और कभी भी आपकी बातों से आपके प्रति जजमेंटल नहीं होते, इसीलिए आप हमें अपनी कोई भी परेशानी बेझिझक बता सकते हैं।